वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं बिजली विभाग जो भी BSPHCL का जो अभी रिजल्ट आया है फाइनल, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बात क्या होगा कि जो हम उन सभी के लिए ये वीडियो है जो सिलेक्शन ले चुके हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्यों ज़रूरी है, आप अगर गौर से ये वीडियो देखेंगे तो सभी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कमेंट करना आसान है किसी भी चीज़ को के लिए, बट उसके रियलिटी क्या होती है उसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। आइए हम जो आज बात करेंगे उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी हैं। देखिए सबको पता है कि ये कटअप जो है बहुत है चले गया। ठीक है, कटअप जो है बहुत है चले गया। कटअप है जाने का भी रीज़न है और क्यों गया है इस पे भी हम लोग बात करेंगे। और वीडियो अभी इस तरह की क्यों आ रही है कि जो आप लोग को भी पता है किसी भी चीज़ का अगर रिजल्ट आए उनके बाद तो वीडियो बनना लाजमी होता है कि जो धांधली हुआ ये हुआ, उन पे भी हम लोग बात करेंगे क्या हुआ है नहीं हुआ है। ये तो अभी आप लोग को क्लियर खुद को में करना पड़ेगा। ठीक है, और डाटा देखिएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी आप एक ट्रेंड हो गया है कि जो एक चीज़ें हैं कि जो ट्रेंड ये हो गया कि जैसे ही रिजल्ट आने के बाद धांधली का आरोप हो जाता है। ठीक है, हाँ कुछ चीज़ें में ये कहा जा सकता है जैसे कि डाटा आप देखेंगे, जैसे ALP में आपने देखा होगा कि जो 5 वो बैटरी होता है साइको में, तो सब में 4 में पास और एक में क्लियर नहीं मतलब कि जो उसमें से 0 नंबर 1 नंबर 2 नंबर, तो वहाँ जायज़ है बात करना। ठीक है, ये बातें जायज़ हैं और चीज़ें जो है उन पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ जो जायज़ है उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए ये सब के लिए ज़रूरी क्यों है वो अभी आप लोग के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये PDF वो है जो बोर्ड की तरफ से जारी किया गया। ठीक है, और इसमें 13 तक जो है डेट दिया गया है, उसके बाद जो है DB का डेट दे दिया जाएगा। ठीक है, ये अब एक्चुअली ये कोरेस्पोंडेंस क्लर्क का है, इनका भी सेम डेट में है। हम बात करेंगे जो भी है ग्रेड 3 के लिए। बाकी इनका आप देख लीजिए, जैसे कि जो है इनका जो भी कटअप है थोड़ा सा हाई गया है। क्यों हाई गया है वो भी आप लोग को चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी कटअप पे वीडियो मैंने जो भी बनाया था, जो डाटा पे बनाया था, देखिए कटअप इन सेंस कि ऐसे बना देना, मान लीजिए कि सारे टीचरों ने बोल रहे थे कि 60 से 65 ऐसे 60-70 वाले को सबका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बोल रहे थे। ठीक है, तो अब बताइए एक एग्ज़ाम है कैसे सबका हो जाएगा, आपको भी पता है। अगर मान लीजिए यहाँ तो 2100 कुछ कैंडिडेट थे, तो मान लीजिए 2100 का सिलेक्शन होना है और आप जो बोलेंगे कि जो मान लीजिए 50 कटअप चले जाएगा बिना कुछ देखे, तो कैसे हो पाएगा। आपने रैंक मित्रा का डाटा देखा होगा, कुछ लोग वहाँ भी कमेंट किए थे रैंक मित्रा के डाटा ऐसे होते हैं। भाई आप ही बताओ, मान लीजिए आपने 60 सही किया और रैंक मित्रा आपको 60 सही दिखा रहा है, तो इसमें कहाँ से गलत है, कौन सी गलत डाटा उसमें ऐड हो गया है। और ये 60 कटअप सही है, जैसे मान लीजिए आप 60 क्वेश्चन सही किए हैं और वो दिखा रहा है, तो उस तौर पे एक कटअप बनाना जेन्युइन है। जो मैंने किया है आप देख सकते हैं पिछले बार, और कटअप सही में उस आसपास है। ठीक है, और इसमें रही नॉर्मलाइज की बात, तो इसका प्रोसेस अलग है। ये नॉर्मलाइज का प्रोसेस सबका अलग होता है। इन्होंने अपने पहले नॉर्मलाइज का सिस्टम बता दिया। आप ही बताओ, मल्टीपल शिफ्ट में हो रहा है एग्ज़ाम। ठीक है, और इन्होंने बता दिया कि इससे मान लीजिए हमको 10 स्टूडेंट लेना है, इससे भी 10 स्टूडेंट लेना है और इससे भी 10 स्टूडेंट लेना है। तो इस सेंस में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ ईजी हो गया, यहाँ हार्ड हो गया, तो एक कैंडिडेट यहाँ जो है 10 स्टूडेंट है जो 80 से ज़्यादा नंबर ला चुके हैं, और यहाँ एक कैंडिडेट होंगे 10 कैंडिडेट जो 60 या 70 के बीच होंगे। ठीक है, यही हो सकता है।
तो इसमें इस सेंस में क्या हो सकता है कि 80 वाले का ये कुछ भी कर सकता है, या तो 80 रह सकता है या घटा भी सकते हैं नंबर। लेकिन 60 वाले का यहाँ नंबर अगर मान लीजिए 10 ही कैंडिडेट का लेना है 70 के बीच में, तो इसका तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। तो इस दौर में ये हुआ है कि जो हर शिफ्ट में वो एवरेज स्टूडेंट को लिए हैं, और जहाँ हार्ड शिफ्ट था या कम कटअप था, या मतलब स्टूडेंट उस तरीके का नहीं मिल पाया होगा जो वो कटअप से ज़्यादा, मतलब कि नंबर जो है उसका कम होगा, जैसे 75 नंबर होगा, 76 नंबर होगा, 80 नंबर नहीं होगा, उस शिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो वो कैंडिडेट भी वहाँ 10 कैंडिडेट वहाँ लेंगे तो वहाँ उसका नंबर बढ़ जाएगा। तो देखिए बहुत से प्रोसेस होती है नॉर्मलाइज की, ठीक है, और ये इन्होंने क्लियरली मेंशन आपको नोटिस में पहले कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए सिंपल सी बात है कि आप उसे एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है। और हमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो नहीं होगा तो आपको नहीं होगा तो भाई आप एक वीडियो मेरा देखिएगा, जब आपका सिलेक्शन अगर पॉइंट नंबर से अगर 0 मतलब 0.12 या कुछ नंबर से आपका रहना अगर रह जाएगा ना, तो क्या होता है वो पीड़ा, और जिसमें आपकी गलती ना हो, तो वो सबके साथ होता है। वो क्या होता है वो वही समझ सकता है, ठीक है। वो खुद मैं झेला हूँ, जाके मेरे वीडियो भी देखो, मैं एक ही वीडियो डाला हूँ, इसने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे जो कमेंट करेंगे उनके लिए ये बातें थी, ठीक है। बाकी नहीं होने का रीज़न बहुत सारा है, आपको भी पता है। बाकी एक्सेप्ट करना सीखिए अपने लाइफ में, और जहाँ गलती खुद में हो उन्हें स्वीकारना कीजिए। और ये किसी के हाथ में नहीं है, जेन्युइन चीज़ें हैं जो है वो फैक्ट्स हैं। आइए हम लोग एक कटअप पे बात करते हैं, और बाकी चीज़ों पर जो भी है वो देखिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें क्लियर लूँगी, बहुत लंबी वीडियो जाएगी हमको पता है, लेकिन मैं ये बनाऊँगा सबके लिए। बाकी देखिए ये चीज़ें हैं कटअप की 75, मैंने 75 बोला था, मतलब हाईएस्ट कटअप मैंने 70.87 गए हैं इनका, जनरल मेल का और फीमेल का 66। और मैंने बोला था कि जनरल ही सही होगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज कैंडिडेट जो होते हैं रैंक मित्रा पे अलग अलग चेक करते हैं, तो वहाँ डिफरेंट हो जाती है। बाकी अगर जनरल से सही है, अगर कटअप मैच कर रहा है, तो वो 1-2 नंबर नीचे ऊपर हो सकते हैं सभी कैटेगरी में, ठीक है। बाकी आप कटअप वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और आपको पता है 2156 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। अब देखिए यहाँ क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ अभी जो टीचर हैं इन लोगों का ट्रेंड क्या है, उन पे हम लोग बात करते हैं। देखिए आपको भी पता है 2156 का सिलेक्शन होना है, ठीक है, 2156 कैंडिडेट, ठीक है। टोटल कैंडिडेट कितने होंगे, 5 लाख प्लस होंगे, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख प्लस होंगे, ठीक है, ये बात पता है। अब ये क्या करेंगे यूट्यूब वाले अपने व्यू के लिए, मान लीजिए ये सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए अभी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। वो ये बताएंगे कि धांधली हुआ, क्योंकि 4 लाख जो प्लस है इधर, वो कैंडिडेट तो उनके वीडियो देखेंगे ना, तो इस व्यू के तौर में वो एक तो पहले इससे भी व्यू पार लेते हैं सारे स्टूडेंट से, और दूसरी तरफ जो नहीं हुआ उनके लिए आके एक वीडियो बना देना, धांधली हुआ, ये हुआ, सभी का ट्रेंड है। और पहले ये लोग क्या करेंगे, कटअप कम बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो कटअप कम बताएंगे, ठीक है। जो जेन्युइन कटअप, ना कुछ देखना ना कुछ, हम जानते हैं आप पढ़ाते हैं अच्छी बात है, लेकिन एक डाटा भी होना चाहिए आपको ये दिखाने के लिए कि हाँ ये सही है। किस डाटा के तौर पे आपने कटअप बता दिया, आप जाके देख लीजिए सभी टीचर के, चाहे प्लेटफॉर्म में हो या कोई भी, मतलब हम लिटरली किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल रहे हैं, जो भी कटअप कम बता रहे थे, 60 बता रहे थे, 65 बता रहे थे, गुमराह कर रहे थे कि मतलब स्टूडेंट का हो जाएगा। भाई मेरे जो है कटअप ज़्यादा बनाने का रीज़न एक ही था कि जो मान लीजिए आपको उस टाइम जो सिलेक्शन ना हो, तो आपको तकलीफ़ ना हो ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी, ठीक है। ये जो स्टूडेंट का दुख होता है वो वही समझ पाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं।
आप लोग व्यू के चक्कर में कोचिंग वाले क्या करेंगे, ज़्यादा कम कटअप बताएंगे और नहीं होंगे तो उस टाइम बोलेंगे कि जो ये हो गया वो हो गया। आप एक डाटा रैंक मित्रा पे है, जाके उठा के देख लीजिए। मान लीजिए अगर 100 स्टूडेंट हैं और सिलेक्शन आपको 100 स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से होना और 100 स्टूडेंट का अगर 80 प्लस कर आ रहा है तो आपको सिंपल सी बात है कि 80 से कम तो कटअप जा ही नहीं सकता है ना कभी। नॉर्मलाइज में और भी नंबर बढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा हो सकता है, 80 से कम जा ही नहीं सकते, ये बात सबको पता है। तो जनरल यूआर का तो कटअप पहले से फिक्स हो जाता है कि जितने होंगे ही। और जो रैंक मित्रा का डाटा है ना वो भाई बिल्कुल सही है, जाके सारे में देख लो, ठीक है। बाकी आइए कटअप तो आप लोग देख लिए, आगे देखिए अब क्या करना है। देखिए आगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ बहुत दुख की बात होती है, लेकिन इसके लिए आप अभी कर भी क्या सकते हैं, आप ही बताओ। आपके पास क्या है, चीज़ें हैं, सिर्फ एक ही चीज़ें हैं कि हमें मेहनत करनी है। हाँ, बहुत से चीज़ों पे आपको निराशा हासिल होगी। अभी तो आपकी स्टार्टिंग पीरियड होगी या किसी का बहुत दिनों से लगे होंगे, तो हमें पता है कि जब सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो सिंपल सी बात है कि जो उन्हें एक्सेप्ट करना हमारे लिए अच्छा बेहतर होगा, ठीक है। उन्हें सीखें, उनसे सीखें और आगे जो गलतियाँ हो वो ना हो, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे लिए बस यही है। और अभी जो मुद्दा इस चीज़ पे है तो आप लोग ये भी एक चीज़ देख सकते हैं। अभी देखिए बिहार एसएससी में जो है बीएससीसी में जो भी है आप देखे होंगे कि संविदा कर्मी वाले को 25% दे दिया। तो अभी इस पे किसी का ध्यान नहीं है, सारे अभी कोई ध्यान नहीं है। जब सिलेक्शन नहीं होगा तो इस पे भी उस टाइम बोलेंगे कि मेरा नहीं हुआ। तो देखिए सारे सभी कुछ में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, जहाँ किसी का भी हो, चाहे खुद का हो या गवर्नमेंट का हो या बोर्ड का हो। तो वो चीज़ें बहुत लंबी चली जाएगी। तो अब हमें लगता है उन चीज़ों को ज़्यादा बताना, सबको ये बात पता है, बताने से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे देखिए जिनका कम नंबर से, देखिए एक चीज़ें हैं जिनका अब अभी देखिए इसमें ज्वाइनिंग जो होगा, हाँ ज्वाइनिंग के टाइम जिनका भी अभी मान लीजिए किसी का पॉइंट कुछ 1 नंबर या 2 नंबर पॉइंट से अगर छूट रहा है तो उनका ऑब्वियसली इसमें वेटिंग लिस्ट आएगा। किस तौर पे आएगा हम बताते हैं। इसमें जो है मान लीजिए सभी कैंडिडेट अभी इसमें जो है ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ सीटें अगर रहेगी तो उस पर आएंगे वेटिंग, और जिसका भी थोड़ा सा कम नंबर से रह रहा है तो वो होंगे, ठीक है। उसके लिए घबराएं नहीं। और इन सेंस कि ये क्यों छोड़ेंगे, आपको पता है कि सिविल कोर्ट क्लर्क का भी होने वाला है रिजल्ट। बाकी यहाँ इससे भी अच्छे पोस्ट हैं जैसे कि एनटीपीसी वगैरह हैं, उसमें भी जाएंगे। तो कुछ कैंडिडेट होंगे एक्सटेंशन लगाएंगे, या कुछ चले गए होंगे जो हैं आपको रेलवे में गए होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी इधर उधर होगी। तो ये सभी में कैंडिडेट जो होंगे खाली रह जाएंगे। आपको पता है कि जो भी अच्छे स्टूडेंट है उसका रिजल्ट एएलपी में भी हुआ है, एलपी में भी हुआ है, इधर वो टेक्नीशियन में भी हुआ है, ज्वाइनिंग हुआ है, और उसका इसमें भी हुआ है। तो 3 चीज़ें में वो एक ही पोस्ट पे रहेंगे, ठीक है। तो 3 में से 2 तो खाली होगा। और आपको पता है जो अच्छे स्टूडेंट है उसका सब में रिजल्ट है, समझे, ये बात आप लोग समझिए। और पहले का कटअप क्या था और अब का कटअप क्या है, उन पे बात इसलिए कर रहे हैं कि जो पहले क्या स्तर था पढ़ाई का वो आपको भी पता है, और अभी क्या हो रहा है, कितने स्टूडेंट हैं, कितने तैयारी कर रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप माहौल में रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट कितने लेवल ऊपर हैं अभी के स्टूडेंट, ठीक है। तो मेहनत सभी के तरफ से हो रहा है और हर तरीके से स्टूडेंट करते हैं, इसलिए कटअप जाने का रीज़न सिंपल सी बात है कि स्टूडेंट अभी एक तो ज़्यादा हैं और वो पढ़ भी रहे हैं। अब आइए कटअप जाने का ज़्यादा रीज़न सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जो सभी स्टूडेंट अभी फोकस हैं और पढ़ रहे हैं। और सिंपल सी बात है जहाँ एक ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एक ही एग्ज़ाम होगा तो वहाँ ये कटअप ज़्यादा जाएगा ही, ठीक है। कटअप सिंपल सी बात है 2156 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। 5-6 लाख का अगर 5-6 लाख अगर स्टूडेंट हैं वहाँ से अगर इस ना होना है तो कटअप ज़्यादा जाएगा। नॉर्मलाइज में बहुत सी चीज़ें हैं कि घटी है बढ़ी है, उन पे हम लोग बात कर चुके हैं।
अब देखिए इसमें वेटिंग लिस्ट पे हम बात कर लिए। वेटिंग लिस्ट आएगी जिनका भी थोड़ा सा अगर कम नंबर है या नहीं हुआ है उनके लिए, तो आप अपना धैर्य बनाइए। देखिए जब तक ये करवाते हैं फाइनल, उसके बाद ये वेटिंग लिस्ट डालेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ अब सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए हम लोग बात करेंगे, उनको क्या करना चाहिए अभी और क्या कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, उन सभी चीज़ों पे बात कर लेंगे। अब सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए 2156 कैंडिडेट का जो है वो प्रोविजनल पैनल दिया गया है, ठीक है। आपको 13 को ये फाइनल कर दिया जाएगा और 1/1 रेशियो है, तो उतने ही कैंडिडेट का भी होना है, ठीक है। उनके लिए आपको जैसे 13 को ये हो जाता है प्रोविजनल पैनल, अगर फाइनल दे रहा है तो मान के चलिए आपको 5-6 दिन के अंदर आपको हो सकता है तो ये डीवी करवा लेंगे, ठीक है। तो डीवी में कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी उन पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है ज़्यादा हाइप नहीं होने का है, घबराने का कोई बात नहीं। देखिए सभी जो एग्ज़ाम में होती है इसी तरह होता है, कोर्ट केस होता है, कोर्ट में जाते हैं, लेकिन फाइनली कंक्लूजन वही होता है कि जो जेन्युइन होते हैं, जिनका रिजल्ट हुआ है, उनका फाइनली सिलेक्शन होता है। क्योंकि हम बोर्ड पे भी दबाव है, आप लोग ये मत सोचिए कि कैंडिडेट कोर्ट जाएगा या कुछ भी होगा। अरे भाई अभी चुनाव का माहौल है, सरकार के पे खुद प्रेशर है, वो अगर अभी नहीं देगा सिलेक्शन या कैंडिडेट को, तो उस पर बुरा प्रभाव उस पर पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं सोचना है, ठीक है। आप अपने सेलेक्ट हो गए हैं, उनका काम है वो करवाएंगे, बस सिंपल सी आपका जो भी प्रोसेस है आप उसे फॉलो कीजिए। बाकी इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बाकी ये चीज़ें थी। आप सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो क्या क्या सब डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसके लिस्ट है, हमें आपको दिखाते हैं, ठीक है। बाकी इस पर तब हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो अभी हो चुका है उनका है। देखिए ये जो फॉर्मेट है आपको 13 तारीख को तो आ ही जाएगा जैसे रिजल्ट में। तो जो कैंडिडेट हैं कि अगर चाह रहे हैं कि बना लें वो फॉर्मेट पे, तो वो बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर 13 के बाद आए और चेंज हो जाए वो फॉर्मेट, तो फिर आपको दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है कि इस फॉर्मेट पे बनाना पड़े। बाकी आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 19 से यही फॉर्मेट चल रहा है जो आप लोग देखे होंगे अभी। जो तीन चीज़ें हैं ना, एक तो एफिडेविट है और एक है आपको जो बॉन्ड के लिए है, और एक और चीज़ें हैं आपको बनानी है। 3 चीज़ें हैं वो फॉर्मेट आपको, एक मेडिकल है, ठीक है। ये 3 चीज़ें। बाकी अब आइए देखिए जो भी ग्रेड 3 का हम बात कर रहे हैं उसमें जो भी कैंडिडेट है उसको मार्कशीट लगेगा। सबसे सिंपल बात है, सबसे पहले 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो है सर्टिफिकेट मार्क एंड यानी कि देखिए एसेंटियल क्वालिफिकेशन मतलब ये होता है कि आपने जिस पोस्ट के लिए, मान लीजिए अगर ग्रेजुएशन डाला हुआ है तो आपका ग्रेजुएशन के दोनों मार्कशीट और डिग्री लगेंगे। और आपने आईटीआई वाले पोस्ट पे भरा है तो आईटीआई के मार्कशीट और वो दोनों लगेंगे, सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप दोनों बनवा लीजिए। जिनका ग्रेजुएशन लेवल पे है वो ग्रेजुएशन वाला अपना कंप्लीट रखें और आईटीआई वाले आईटीआई वाले रखें, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा है आपको एक कन्वर्सेशन चार्ट होगा। जो मान लीजिए ग्रेड सिस्टम है तो वो यूनिवर्सिटी के लिए एक मार्कशीट के पीछे ऐसा चार्ट दे दिया जाता है। हालांकि जिसके पास नहीं है तो यूनिवर्सिटी से आप बात कर सकते हैं और वो वहाँ से बन जाएगी, इसके लिए ज़्यादा इश्यू नहीं है। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट आपको पास जो भी है वो चल जाएंगे, लेटेस्ट हो या तो कुछ पहले हो वो भी चलेंगे। बाकी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस भी वही रजिस्ट्रेशन रहेंगे, ये दोनों तो लगेगा ही। बाकी जो भी कैंडिडेट पीएचपी है या फ्रीडम फाइटर है या हैंडीकैप्ड है, उनका जो भी होगा वो सर्टिफिकेट तो चाहिए। बाकी आपको ये जो है फ्रीडम फाइटर वाला तो हो गया, उसके बाद ईडब्ल्यूएस भी हो गए हैं। कैंडिडेट मेल जो हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन चाहते हैं कैटेगरी के अंडर हैं, उनके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए और वो तो एनसीएल वगैरह वो तो हो गया, ठीक है। अब देखिए जो वर्किंग है उनके लिए रिलेवेंट जो भी है एनओसी या वो चाहिए सर्टिफिकेट, आप आ रहे हैं तो। बाकी एफिडेविट का बात कर लें तो ये देखिए एफिडेविट जो है आपको ये बनवाना जो है
ये चीज़ें लिखा हुआ है, आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बनाना है, ठीक है। ये कोर्ट में जाइएगा तो वहाँ सिंपली आपसे बन जाएगा। किसी टाइपराइटर को आप पकड़िएगा, वो आपको टाइप करके देंगे और वही बनवा देंगे। आपको कुछ खर्च लगेगा तो उससे आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो मैरिड नहीं है और जो मैरिड है वो दोनों अपना देख लीजिएगा, वो लिखवाना है। बाकी ये 3 चीज़ें हैं, आप लिखवा लीजिएगा। बाकी आपको देखिए इन केस ऑफ मिच में देखिए आप देखिए एफिडेविट एक चीज़ और लगेगा। जैसे मान लीजिए आपने जो फॉर्म फिल किया है और आप कुछ गलतियां हो गई, मार्कशीट में सही है और वो फॉर्म टाइम में, तो नाम एंड कुछ भी गलती हो तो उसके लिए आप एक एफिडेविट बना सकते हैं, ठीक है। बना सकते हैं मतलब बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। नाम और कास्ट वगैरह कुछ भी मिसमैच हो तो वो आप वहाँ से करवा के वो आपको लगेगा, ठीक है। बाकी एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट का इंसेंस बात करें तो आप ये श्योर कर लीजिए कि सिविल सर्जन हो, ठीक है, या असिस्टेंट सिविल सर्जन या मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर हो केस पे, इन तीनों में से जिससे हो आप बनवा सकते हैं। सिंपल सी रहेगी। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए और सिविल जहाँ भी सदर अस्पताल है गवर्नमेंट, वहाँ से बनवा लीजिए। हालांकि आप कहीं से बना सकते हैं, ये आप पूरे बिहार में कहीं से भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए बहुत से कैंडिडेट पटना में रहते हैं तो यहाँ भी बनवा सकते हैं, ठीक है। बाकी कोर्ट वाला भी चीज़ यही है कि आप जहाँ भी आपकी सुविधा हो वहाँ से आप बनवा सकते हैं, सभी के लिए वैलिड रहेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में ही बनवाना है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई SC/ST। बाकी ये चीज़ें हो गई। देखिए अब ये सारी प्रोसेस हमने बता दिया। जिन भी कैंडिडेट का कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, उन पे हम लोग पे बात करेंगे, ठीक है। आगे देखिए जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं अब डॉक्यूमेंट या चाहें तो अभी बना सकते हैं या आप आने दीजिए 13 को, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दिन में आप सारे डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ठीक है। कोर्ट में आप 2 घंटे में ये बन जाएंगे और 2 घंटे आपको लगेगा, जैसे कि जो आपके अस्पताल में तो 2-4 घंटे में एक दिन में आपको बन जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे वो बात हो गई, कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाए इस पर भी चर्चा हो गई है हमारी। और देखिए कब तक DBA होगा ये चीज़ें, तो आपको जैसे 13 को अगर रिजल्ट क्लियर ये देता है या 13 में तो 14 को देगा, तो 2 से 3 दिन आपको टाइम तो मिलेगा ही, 2 से 3 दिन आपको टाइम मिलेगा। इससे भी ज़्यादा भी मिल सकता है, बाकी आप 2-3 दिन रख के चल सकते हैं। आप ये सोचिए आपका 16 से 20 के बीच आपका होना चाहिए मेरे अनुसार, ठीक है। बाकी आपको ज्वाइनिंग कब करवाएगा ये देखिए, साथ साथ भी करवा सकते हैं, मतलब कुछ 1-2 दिन टाइम देके, या हो सकता है कि जो फेस्टिवल के बाद ज्वाइनिंग करवाएं, ये दोनों चीज़ें इसमें संभव है। बाकी पहले DB होने जाने दीजिए, इसमें थोड़ी सी फास्ट प्रक्रिया होगी, ये आप लोग को पता है। आप देखिए ये जो है ये भी सवाल होंगे आपको, ये पोस्टिंग कहाँ देगा। देखिए गर्ल्स लोग का अधिकतर जो है आपको होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाएगा, क्योंकि JSC में जो है बहुत सारे गर्ल्स का होम डिस्ट्रिक्ट मिला था। बाकी बॉयज़ का आप जो प्रेफरेंस दिए होंगे, हो सकती है होम तो थोड़ा सी उम्मीद कम चांस है, लेकिन आसपास के जैसे डिस्ट्रिक्ट में या कहीं और बिहार में आपका कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जहाँ रहेंगे आप चूज किए होंगे उनके अनुसार आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। बाकी ज्वाइनिंग के लिए हम देख लिए क्या बातें हैं, डॉक्यूमेंट्स में गलत है, सैलरी कितनी आती है। देखिए आप लोग को भी पता है 2 साल का जो होता है ट्रेनिंग प्रोविजन पीरियड होता है, जिसमें आपको 1 साल के बाद जो है ना, इसका लेवल 4 जो होता है, लेवल 4 इस पे आपको सैलरी दिया जाता है। बाकी 1 साल तक जो है ये आप स्टेफन मान लीजिए, इनमें जो 9200 से 1015 मतलब 9,000 से यानी 15,000 तक है, ठीक है। तो इसमें आपको उम्मीद कीजिए कि जो 9200 के आसपास ही मिलेगा, ठीक है। 1 साल तक, उसके बाद सैलरी आपको डायरेक्ट लेवल 4 की हो जाती है, ठीक है। कि 2 साल का ये होता है आपका प्रोविजन पीरियड और 2 साल का ही बॉन्ड बनेगा, ठीक है।
एक चीज़ें और हैं पोस्टिंग के बारे में बात, लेवल 4 का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप गवर्नमेंट है, ये भी कोई ये इश्यू नहीं है कि आप प्राइवेट ये मान लें कि ये संस्थान कभी ख़त्म हो जाएगी, ये नहीं सोचना है, ये पूरी गवर्नमेंट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट बनवाने का रीजन हम बता दिए क्या करना है। बाकी अब जो भी आप लोग के पास जैसे कि जो कुछ क्वायरीज रहती हैं वो आप कमेंट कीजिएगा, तो वहाँ हम करेंगे कि जो आपको वो मैसेज करें। बाकी ज़्यादा आप लोग घबराइए नहीं, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है इन सब से छोटी मोटी चीज़ों से आप लोग घबराइए नहीं। जिनका भी सिलेक्शन हो गया है वो फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। उनके लिए अब कब जो प्रोसेस होता है उसे फॉलो कीजिए। बाकी जो भी नहीं जिसका सिलेक्शन हुआ तो उसके लिए बस एक सिंपल सी बात है, वो अपनी कमियों को देखें और आगे जो भी एग्ज़ाम है उनमें लग जाइए, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने करवाए हैं, बाकी देख लीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जो भी नए कैंडिडेट होंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।